हेलो दोस्तों, फिजिक्स पार्क में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखेंगे। थ्योरी तो हम लोग देखे ही, और थ्योरी फिर से शुरुआत होगा सोमवार से। तो आज हम लोग कुछ सवाल जवाब देख लें, जिससे आपको कुछ थ्योरी में रिवीजन भी हो जाए। तो आइए हम कुछ सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा होगा, मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, पहला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितने होते हैं भाई? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो 2 कौन कौन नियम होते हैं? पहला नियम होता है कि जब कोई दर्पण है, तो मान लो कि दर्पण है ऐसा, तो आपतित किरण ये आई, परावर्तित किरण ये गई, और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देखो तीनों एक ही तल में। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कौन हुआ? दूसरा नियम हुआ कि ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी एंगल आई और इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपका 2 नियम हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, पहले एक दर्पण ले लो। मैंने एक दर्पण ले लिया, ठीक है। आपतित होती है किरण, आपतित हुई और दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यही किरण जो है ना, दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये परावर्तित होगी। ठीक है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने कोण बनाएगी? तो अभिलंब तो ये हुआ ना, तो ये कोण कितना बनाएगी? ठीक है, तो अगर हमको एंगल आई पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि एंगल आर क्या होगा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। आप जानते हो ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा। तो अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, आगे चलते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 20 मीटर क्यूब का एक घन रखा हुआ है। घन के प्रतिबिंब का आकार दर्पण में दिखेगा। पहला ऑप्शन 20 मीटर क्यूब से थोड़ा बड़ा, दूसरा 20 मीटर क्यूब से थोड़ा कम, 20 मीटर क्यूब के बराबर और 20 मीटर क्यूब से बहुत बड़ा। आप एक बात बताओ, दर्पण समतल अगर हो तो वस्तु जैसा भी होगा नेचर में आकार में वैसा ही दिखेगा। तो 20 मीटर क्यूब का जो घन हो 20 मीटर क्यूब के बराबर ही दिखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल है कि पीटर को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने न्यूनतम लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? तो आपको मैं बताया था कि अगर कोई आदमी की हाइट x है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए x/2 हाइट की दर्पण चाहिए। यानी अगर कोई भी आदमी है x तो x/2 यानी उसका आधा, यानी अपनी लंबाई के आधा। तो अब क्या हो जाएगा? ये बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक समतल दर्पण में परावर्तित किरण दर्पण के घूमने की दिशा में 60 डिग्री से घूम जाता है, तो दर्पण को कितने डिग्री कोण से घुमाया गया होगा? अच्छा, इसमें ऑप्शन कट गया, कोई बात नहीं। आप देखो ज़रा, मान लो कि एक मैंने दर्पण ले लिया, ये है, परावर्तित किरण 60 डिग्री से घूम जाता है। तो आपको बताया गया था कि अगर कोई दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इसका मतलब कि ये 2 थीटा इक्वल टू कितना? 60। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री बाई 2 इक्वल टू क्या? 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री से घुमाया गया होगा, तब परावर्तित किरण 60 डिग्री से घुमा गया होगा। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि 2 समतल दर्पणों के परावर्तन के द्वारा पास प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें। बस कुछ नहीं, आपको ये तो फॉर्मूला याद होगा, n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1। क्या हो जाएगा? अगर ये 5 है तो 360 डिग्री बटा थीटा। ठीक है, इसको इधर अब जोड़ दो। ठीक है, 6 थीटा इक्वल टू 360, तो थीटा पर क्या होगा? 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। ओके, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो आदमी का यानी व्यक्ति का प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः होगी। अच्छा, ये 2 तरह से हो जाएगा।
मैं आपको बता देता हूँ। ये दो तरह से ऐसे हो जाएगा कि आप एक बात बताओ कि मान लो कि ये ऐसा समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी ऐसा खड़ा है, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, x, ठीक है। तो जितना दूर पे ये वस्तु है उतना ही दूर पे तो इसका इमेज बनेगा ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो दो बात आती है कि इस आदमी से प्रतिबिंब की दूरी तो 2x हो जाएगी, लेकिन दर्पण से इसकी दूरी x होगी, ठीक है। तो अगर ये पूछेगा कि दर्पण से कितनी दूरी हुई, तो दर्पण से तो भाई 3 मीटर होगी। समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण से ये 3 मीटर होगी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब की दूरी इस आदमी से कितनी होगी, तो इस आदमी से 6 मीटर होगी। इस आदमी से क्या, 6 मीटर, ये सवाल आया हुआ भी है, कितने हो गए, 6 मीटर होगी, ठीक है। हाँ, अगर दर्पण से पूछेगा तो 3 और यहाँ से पूछेगा तो 6, सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। अगला सवाल है कि दो समतल दर्पण के मध्य 75 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 75 डिग्री पर झुके हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, बस यही फार्मूला आपको लगाना है, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, अगर आप करोगे 360 बटा थीटा तो ये 4.8 के करीब आएगा, ये 4.8 के करीब आएगा। तो आपको बताया गया था ना कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू में पूर्णांक लेना है, तो इसमें पूर्णांक कौन है, 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। कोई भी चीज़ जिससे किरणें निकलती कहलाती है, ज़्यादातर ऐसे सवाल रेलवे में आते हैं, ठीक है। तो वस्तु से किरणें निकलती है तो वस्तु, आंसर क्या हो जाएगा, सी। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब ढंग का सवाल था, फिर भी ओके, ये हो गया था। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ये आपको मेमोराइज कर लेना, फैक्चुअल सवाल है ये। आगे बढ़ें, ठीक है। एक घड़ी 3:25 का समय दिखा रहा, तो दर्पण में देखने पे क्या हो, देखिए एक्चुअली ये सवाल मिरर है तो मिरर से संबंधित ये सवाल आ गया, लेकिन एक सवाल आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि अगर आपको मिरर में पूछा जाए तो आपको इतना याद रखना है कि 12 बजे में से आपको घटा देना है, ठीक है, या तो आपको 11:60 में घटा देना है, ठीक है, या तो आपको 23:60 में घटा देना है। तीनों में आंसर एक ही आएगा। आप देखो जरा, 12 में मैं घटा देता हूँ 3:25, ठीक है। ये तो यहाँ से आप ले लो, 1 घंटा आ जाएगा, तो 60 में से 25 जाएगा, 35 बच जाएगा। यहाँ से 11 3 9, तो 9:35। आंसर क्या हो जाएगा, 9:35, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ें, ठीक है। दो समतल दर्पण 72 डिग्री कोण पर झुके हैं, दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, बस कुछ नहीं, ये फार्मूला लगाना है आपको, 360 डिग्री बटा थीटा और माइनस 1, ठीक है। तो आप जब करोगे 360 डिग्री बाई 72, ये 5 टाइम्स आ रहा है ना, तो 5, ये तो ऑड नंबर आ गया ना, तो ऑड में हम क्या करते थे, घटा देते थे, तो -1 क्या हो जाएगा, 4, तो ये 4। अच्छा, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसका रे डायग्राम करेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर ये क्यों घटा रहे हैं, ठीक है, तब। लेकिन वो रे डायग्राम 12th के सिलेबस में उतना नहीं है, ठीक है, वो आपका जेई के सिलेबस में। तो आज आपका ये 12 सवाल हो गया, ठीक है। ये पहला स्लाइड था, इस तरह का वीडियो पहला था, तो अगर कुछ त्रुटि हुआ तो इसके लिए मतलब थोड़ा खेद है, लेकिन अगले बार से मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरे अच्छे तरीके से बनाऊं, कहीं से कोई दिक्कत ना आए। इस बार मैनेज कर लो, फिर अगले बार हम लोग अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे, है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि ये लगातार लाया जाए, ताकि कम से कम 15 में लाने का कोशिश करूँगा, 15 सवाल, और धीरे धीरे मैं सवालों की संख्या बढ़ाऊँगा ताकि रिवीजन भी अच्छे तरीके से होता रहे। तो चलिए, ये यहीं पे समाप्त होता है ये वीडियो, और बस रोज़ाना की तरह वही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए फिजिक्स पार्क के साथ। गुड नाइट।